नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मार्केट्स एंड बियॉन्ड विद तीर्थंकर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। हमने ये जाना था कि किस तरीके से एक कंपनी का जो साइज है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है, मतलब कि एक कंपनी कितनी बड़ी है या छोटी वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखने से पता चलता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो हमने ये देखा था कि निफ्टी और सेंसेक्स एक इंडेक्स है। निफ्टी कौन सी इंडेक्स है? निफ्टी वो इंडेक्स है जिसमें भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल है, और सेंसेक्स वो इंडेक्स है जिसमें भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल है। आज जानने की कोशिश करेंगे और कितने तरह के इंडेक्सेस होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप इंडेक्स के बारे में। आपने सुना होगा, अब नाम से ही पता चल रहा है लार्ज कैप इंडेक्स मतलब बड़ी कंपनियां। तो कौन सी बड़ी कंपनियां? वो टॉप 100 कंपनियां भारत की जो है वो लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल होती है। अब उसका साइज कैसे पता चलता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें यह पता चलता है कि एक कंपनी का साइज कितना बड़ा है। तो भारत की जो 100 सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल है। इसका मतलब यह भी है कि निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं वो भी लार्ज कैप इंडेक्स में ही शामिल है, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स फर्स्ट 100 कंपनीज को दर्शाती है। नेक्स्ट आता है मिड कैप इंडेक्स। अब मिड कैप इंडेक्स में वो कंपनीज या वो स्टॉक्स शामिल है जो 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक की रैंकिंग की जो कंपनियां हैं वो मिड कैप इंडेक्स में शामिल होती है। उसके बाद आता है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, स्मॉल कैप इंडेक्स मतलब उनका साइज रिलेटिवली छोटा है लार्ज एंड मिड कैप से। तो जो स्टॉक्स 251 नंबर से लेके 500 नंबर की जो कंपनी है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल है। तो पहले 1 से 100 नंबर तक जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप इंडेक्स में आते हैं। 151 से 250 नंबर की जो स्टॉक्स है वो मिड कैप इंडेक्स में आते हैं, और 251 से लेके 500 नंबर 500 जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल है। और भी दूसरे तरीके के इंडेक्सेस हो सकते हैं जिसको थीमैटिक इंडेक्स भी कहा जाता है। अब मैं अगर बोलूं कोई एक बैंकिंग इंडेक्स, जैसे कि बैंक निफ्टी, आपने निफ्टी के बारे में तो सुना होगा, बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी कौन सी इंडेक्स है? बैंक निफ्टी वो इंडेक्स है जिसमें भारत की जो प्रतिष्ठित बैंक है वो शामिल है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ये सब मिला के एक बैंकिंग इंडेक्स को दर्शाता है। जैसे मैंने बोला वो थीमैटिक इंडेक्स है। इसका थीम क्या है? उस इंडेक्स में वही स्टॉक्स है जो एक पर्टिकुलर थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आईटी सर्विसेज इंडेक्स, तो आईटी सर्विसेज में क्या आ जाएंगे? जैसे आईटी की जो दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक और भी बहुत सारे स्टॉक्स मिलके आईटी सर्विसेज इंडेक्स को दर्शाते हैं। अगर मैं एफएमसीजी कैटेगरी का इंडेक्स ले लूं तो क्या दर्शाता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया। तो ये सब मिलके कौन से इंडेक्स को दर्शाएंगे? वो दर्शाएंगे एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो हमने ये देखा कि साइज के मुताबिक जो इंडेक्स बनता है वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स को दर्शाता है। और जो थीम स्पेस्ड इंडेक्सेस हैं, जैसे कि आईटी सर्विसेज हो गया, एफएमसीजी हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल्स हो गया, वो सब थीमेटिक इंडेक्सेस हैं। तो आप जब कोई भी म्यूचुअल फंड करने जाते हैं, आप सुनते हैं कि लार्ज कैप इंडेक्स में पैसा डाल दो, मिड कैप इंडेक्स में पैसा डाल दो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मिड कैप इंडेक्स में पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी जो पैसे है, आपका जो पैसा है वो 101 नंबर से लेकर 250 नंबर तक की जो कंपनी है उसी के बीच में एलोकेटेड कहीं पे है, क्योंकि आपका पैसा मिड कैप इंडेक्स में गया है। अगर आप कोई एक म्यूचुअल फंड देखते हैं जो एफएमसीजी इंडेक्स है, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो किन कंपनी में लगी है। वो एफएमसीजी रिलेटेड कंपनी, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, टाटा कंज्यूमर, ये सब कंपनी में लगी है। तो यही सब तरह तरह के इंडेक्सेस होते हैं। लोग कभी कभी परेशान होते हैं कि कहाँ पैसा डालें, तो इसी तरीके से कैटेगराइजेशन किया जाता है। और भी काफी है, जैसे लार्ज एंड मिड कैप है। लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स, इसका मतलब 1 से 250 नंबर वो लार्ज कैप और मिड कैप। जैसे मिड एंड स्मॉल कैप हो गया, इसका मतलब 251 से लेके 500 नंबर हो गया मिड एंड स्मॉल कैप। इसी तरीके से तरह तरह के इंडेक्सेस है।
तो आपको ये देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इंडेक्सेस बहुत ही सिंपल है। इंडेक्स मतलब एक असॉर्टमेंट ऑफ स्टॉक्स। अब कौन से असॉर्टमेंट है? वो साइज से भी हो सकता है, वो थीम से भी हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर से भी हो सकता है। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको इंडेक्सेस क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस क्या क्या होते हैं वो आज आपको जानने को मिला। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।